क्या हुआ शैला? तुम्हारी खातिर गोलियां खा ली। तुमने ये क्या हिमाकत की है? टुकड़ी नहीं हो सकती। एक मिनट, रशी, बबलू कोई घर में नहीं है। मुझे माफ कर देना। तुम्हें बहुत सताया मैंने। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए पानी लेने। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैला, शैला कहाँ हो तुम? माय गॉड, ये तुम्हें क्या हो गया शैला? मैंने गुस्से में सारी गोलियां खा ली थी ना, उसका असर हो गया शायद। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इन गोलियों का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। बाहर लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी बाहर, मुझे घबराहट। नहीं नहीं शैला, घबराने की बात नहीं है। मैं डॉक्टर फारूक से मशवरा कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम ऐसा करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, वरना तबीयत और घबरा जाएगी और बिगड़ जाएगी। मेरा ख्याल है रस्सी और बबलू आ गए। बच्चों के सामने इस हालत में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उन्हें नहीं बताना, उन्हें नहीं बताना। अच्छा, जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाती तुम ऐसा करो, तुम इस लैम्प के पीछे छुप जाओ। इधर? हाँ। मैं छुप रही हूँ, किसी को बताना नहीं है। ठीक है चलो। भाईजान, क्या हुआ भाईजान? आप कुछ परेशान हैं? हाँ, नहीं। भाईजान क्या बात हो गई? छोटी हो गई। छोटी हो गई? भाभी कहाँ है? स्लिमिंग सेंटर। अरे अकेले ही चली गई? सवारी मिल गई थी उनको? चील ले गई। चील? मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? स्लिमिंग सेंटर, शैला को वापस लाने। शैला का ख्याल रखना। जी? कुछ नहीं। ला हौल वला कुव्वत। कहाँ गई है दौड़ते भागते? कुछ समझ में नहीं आता। भाभी चली गई स्लिमिंग सेंटर और अब भैया उन्हें लेने गए हैं और ये भी कह गए कि शैला का ख्याल रखना। वैसे दोनों ही अकल का इस्तेमाल माशाल्लाह कम ही करने लगे हैं। और तेरे सर पे होगा डंडों का इस्तेमाल, मोटे। क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओह, बाजी के गुस्से का खौफ ऐसा बैठ गया मेरे दिमाग में, वो जब ना भी हो तब भी उनकी आवाज गूंजती रहती है मेरे कानों में। वैसे घर की इन दो बड़ी ताकतों की कोई बात समझ में नहीं आती। लड़ते हैं तो एक का मुंह मशरिक की तरफ, एक का मुंह मगरिब की तरफ। खुलूस भी तो बहुत है ना दोनों में। क्या कहाँ खुलूस है? लड़ते ऐसे हैं जैसे लड़ाकू मुर्गे। बड़ी हो जाने दे, मुर्गों बनाकर टोकरे के नीचे बंद करूंगी। क्यों डरा रही हो बाजी की आवाज बनाकर? मुझे तो मारे खौफ के भूख लगने लगी। मैं किचन में जा रहा हूँ। भाभी ना हो तो मुझे भी बहुत बोरियत होती है। मैं सामने वाली बाजी पड़ोसन क्या जा रही हूँ। मेरे लिए भगोड़े बैगन लेती आना। अल्लाह मियाँ, मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बाबा। इफ़े, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना खा लो। हाँ ये लो। इतना बड़ा निवाला, ये तो मैं नहीं खा सकती हूँ। अरे बाबा, मैं तुम्हारे लिए आज बाजरा ला के रख दूंगा। अच्छा, अपने हाथ से खा लो। चलो। हाँ। इफ़े, क्या अब मैं जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खा सकूंगी? अरे खाओ तो सही भाई। पानी। आइए।
इतना बड़ा गिलास, इसमें तो मैं डूब के मर जाऊंगी। अरे भाई मैंने इंतजाम किया हुआ, ये लो ये लो ये लो। शाबाश, मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ हाँ बस। अरे भाई इरफान मियां, अरे ये कहाँ से नाजिल हो गए? एक मिनट, मैं छुप जाऊं पहले। हाँ अच्छी तरह छुपना, कहीं ऐसा ना हो दुरानी अंकल के साथ उनकी बिल्ली भी आई हो। चुप चुप, यहीं आ जाइए दुरानी अंकल। अच्छा। अरे भाई क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं। कहाँ हैं सब लोग? तशरीफ रखिए। भाई वो रस्सी और बबलू तो यही हैं, और शहरा जो है वो स्लिमिंग सेंटर गई हुई है। स्लिमिंग सेंटर? गोया उनको भी दुबला होने का शौक हो गया। बस इसी शौक ने शॉर्ट कर दिया उनको। बड़ा अजीब शौक है भाई। हमसे भी कहा था एक साहब ने, हमने उनसे कहा हटाओ। अरे मियाँ अगर हम खाए पिएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो मरने के बाद आप भी 1.25 लाख के हो जाएंगे ना अंकल। देखो भाई बहू को समझाओ, ख्वाम की फजूल खर्ची है, होता हवाता इससे कुछ नहीं है। लेकिन भाई उनकी समझ में क्या आएगा? भाई समझ से शैला का क्या ताल्लुक अंकल? भाई बड़ी नासमझ और जिद्दी हैं तुम्हारी बेगम, पता नहीं कैसे गुजारा करते हो उनसे। बस रो पीट के हो ही जाता है गुजारा अंकल। अरे भाई अगर ज्यादा तंग करे तो कोई दूसरी लड़की तलाश कर लो। कहोगे तो हम भी तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। 2-1 लड़कियां हैं हमारे जानने वालों में। अच्छा वो बबलू आ जाए तो उससे कह देना कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा था कि आज फिल्म देखनी है जालिम जादूगर। जी 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 हाँ जी, बस आपको देख लिया, जालिम जादूगर देख लिया। शैला सुन लिया तुमने? डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा है, और जब गुस्सा इंसान पर हावी हो जाए ना तो वो ऐसे गलत फैसले करता है, ऐसे गलत, सबकी नजरों में हमेशा के लिए छोटा हो जाता है। सही है, गुस्सा हराम है शैला, हराम है गुस्सा। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं मेरा कुछ तो इलाज होगा इसे, मेरा कुछ तो इलाज होगा। क्या हुआ? भाभी क्या बात है? क्या हो गया भाभी? अरे कोई ख्वाब देख लिया तुमने? बहुत प्यारा ख्वाब देखा। क्या हुआ? तो नजर है ना? हाँ ठीक है भाई, सब ठीक है। अरे भाई सब मजाक छोड़ो, तुम चलो स्लिमिंग सेंटर, मैंने टाइम लिया हुआ है। नहीं, स्लिमिंग सेंटर नहीं जाऊंगी। तौबा तौबा तौबा, मैं जैसे हूँ ऐसे ही ठीक हूँ बस। यही तो मैं भी कहता था, स्लिमिंग सेंटर से ठीक नहीं हुई, स्लीपिंग से ठीक हो गई। वालेकुम सलाम। वो अपना रिजवाना तो नहीं आई थी? अभी तो आए हो ऑफिस से घर, जरा सांस तो ले लो। रिजवाना तो नहीं आई थी, आई थी वो और कह के गई है जरा उन्हें भेज दीजिएगा, इंतजार कर रही हूँ। जाएं, इंतजार कर रही हैं। वो असल में उनको स्क्रिप्ट पहुंचाना था। देखो देखो, आएंगे कब घर? भाई कुछ पता नहीं है मेरा।
क्या है उस गरीब ने? इरफान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी और उनकी बड़ी अच्छी टीम बन गई है। खबरदार, घर के मामले में उस बेचारी का जिक्र आया तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। क्या हुआ शैला? तुम्हारी खातिर गोलियां खा ली। तुमने ये क्या हिमाकत की है? तुमली नहीं हो सकती। एक मिनट, रशी बबलू कोई घर में नहीं है। मुझे माफ कर देना। बहुत सताया मैंने। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए पानी लेने। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैला, शैला कहाँ हो तुम? माय गॉड, ये तुम्हें क्या हो गया शैला? मैंने गुस्से में सारी गोलियां खा ली थी ना, उसका असर हो गया शायद। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इन गोलियों का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। बाहर लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? नहीं जाऊंगी बाहर, मुझे घबराहट। नहीं नहीं शैला, घबराने की बात नहीं है। मैं डॉक्टर फारूक से मशवरा कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम ऐसा करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, वरना तबीयत और घबरा जाएगी और बिगड़ जाएगी। मेरा ख्याल है रस्सी और बबलू आ गए। बच्चों के सामने इस हालत में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उन्हें नहीं बताना, उन्हें नहीं बताना। अच्छा,
जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाती तुम ऐसा करो, तुम इस लैंप के पीछे छुप जाओ। इधर? हाँ हाँ मैं छुप रही हूँ, किसी को बताना नहीं। ठीक है चलो। भाईजान, वो क्या हुआ भाईजान? आप कुछ परेशान हैं? हाँ, नहीं। भाईजान क्या बात हो गई? छोटी हो गई। छोटी हो गई? भाभी कहाँ है? स्लिमिंग सेंटर में। अरे अकेले ही चली गई? सवारी मिल गई थी उनको? चील ले गई। चील? मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? स्लिमिंग सेंटर, शैला को वापस लाने। शैला का ख्याल रखना। जी? कुछ नहीं। ला हौल वला कुव्वत। कहाँ गई है दौड़ते भागते? कुछ समझ में नहीं आता। भाभी चली गई स्लिमिंग सेंटर और अब भैया उन्हें लेने गए हैं, और ये भी कह गए कि शैला का ख्याल रखना। वैसे दोनों ही अकल का इस्तेमाल माशाल्लाह कम ही करने लगे हैं। और तेरे सर पे होगा डंडों का इस्तेमाल, मोटे। क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओह, बाजी के गुस्से का खौफ ऐसा बैठ गया मेरे दिमाग में, वो जब ना भी हो तब भी उनकी आवाज गूंजती रहती है मेरे कानों में। वैसे घर की इन दो बड़ी ताकतों की कोई बात समझ में नहीं आती। लड़ते हैं तो एक का मुंह मशरिक की तरफ, एक का मुंह मगरिब की तरफ। खुलूस भी तो बहुत है ना दोनों में। क्या कहाँ खुलूस है? लड़ते ऐसे हैं जैसे लड़ाकू मुर्गे। बड़ी हो जाने दे, मुर्गा बनाकर टोकरे के नीचे बंद करूंगी। क्यों डरा रही हो बाजी की आवाज बनाकर? मुझे तो मारे खौफ के भूख लगने लगी। मैं किचन में जा रहा हूँ। भाभी ना हो तो मुझे भी बहुत बोरियत होती है। मैं सामने वाली बाजी पड़ोसन क्या जा रही हूँ। मेरे लिए भगौड़े बैगन लेती आना। अल्लाह मियां, मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बाबा। इफ़े, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना खा लो। हाँ ये लो ये लो। इतना बड़ा निवाला, ये तो मैं नहीं खा सकती हूँ। अरे बाबा मैं तुम्हारे लिए आज बाजरा ला के रख दूंगा। अच्छा अपने हाथ से खा लो चलो। हाँ। इफ़े, क्या अब मैं जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खा सकूंगी? अरे खाओ तो सही भाई। पानी। आइए। इतना बड़ा गिलास, इसमें तो मैं डूब के मर जाऊंगी। अरे भाई मैंने इंतजाम किया भाई, ये लो ये लो ये लो। अच्छा बस मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ हाँ बस। अरे भाई इरफान मियां। अरे ये कहाँ से नाजिल हो गए? एक मिनट, मैं छुप जाऊं पहले। हाँ अच्छी तरह छुपना, कहीं ऐसा ना हो दुरानी अंकल के साथ उनकी बिल्ली भी आई हो। चुप चुप, यहीं आ जाइए दुरानी अंकल। अच्छा। अरे भाई क्या हो रहा है? बस बस कुछ नहीं। कहाँ है सब लोग? तशरीफ रखिए। भाई वो रस्सी और बबलू तो यही हैं, और शहरा जो है वो स्लिमिंग सेंटर गई हुई है। स्लिमिंग सेंटर? गोया उनको भी दुबला होने का शौक हो गया। बस इसी शौक ने शॉर्ट कर दिया उनको। बड़ा अजीब शौक है भाई। हमसे भी कहा था एक साहब ने, हमने उनसे कहा हटाओ। अरे मियाँ अगर हम खाए पिएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो मरने के बाद आप भी 1.25 लाख के हो जाएंगे ना अंकल। देखो भाई बहू को समझाओ, ख्वाह की फजूल खर्ची है, होता हवाता इससे कुछ नहीं है। लेकिन भाई उनकी समझ में क्या आएगा? भाई समझ से शैला का क्या ताल्लुक अंकल? भाई बड़ी नासमझ और जिद्दी हैं तुम्हारी बेगम। पता नहीं कैसे गुजारा करते हो उनसे। बस रो पीट के हो ही जाता है गुजारा अंकल। अरे भाई अगर ज्यादा तंग करे तो कोई दूसरी लड़की तलाश कर लो। कहोगे तो हम भी तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। 2-1 लड़कियां हैं हमारे जानने वालों में। अच्छा वो बबलू आ जाए तो उससे कह देना कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा था कि आज फिल्म देखनी है जालिम जादूगर। जी 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 हाँ जी, बस आपको देख लिया, जालिम जादूगर देख लिया। शैला सुन लिया तुमने?
डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा है, और जब गुस्सा इंसान पर हावी हो जाए ना, तो वो ऐसे गलत फैसले करता है, ऐसे गलत, सबकी नजरों में हमेशा के लिए छोटा हो जाता है। सही है, गुस्सा हराम है शैला, हराम है गुस्सा। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं मेरा कुछ तो इलाज होगा इसे, मेरा कुछ तो इलाज होगा इसे। क्या हुआ? भाभी क्या बात है? क्या हो गया भाभी? अरे कोई ख्वाब देख लिया तुमने? बहुत प्यारा ख्वाब देखा। क्या हुआ? मेरे को नजर है ना। हाँ ठीक है भाई, सब ठीक है। अरे भाई सब मजाक छोड़ो, तुम चलो स्लिमिंग सेंटर, मैंने टाइम लिया हुआ है। नहीं, स्लिमिंग सेंटर नहीं जाऊंगी। तौबा तौबा तौबा, मैं जैसे हूँ ऐसे ही ठीक हूँ बस। यही तो मैं भी कहता था, स्लिमिंग सेंटर से ठीक नहीं हुई, स्लीपिंग से ठीक हो गई।